अब मोहे नाचनो नावे, अब मोहे नाचनो नावे, अब मोहे नाचनो नावे। मेरा मन मंदरिया न बजावे, मेरा मन मंदरिया न बजावे, मेरा मन मंदरिया न बजावे। अब मोहे नाचनो नावे, अब मोहे नाचनो नावे, नाचनो नावे, नाचनो नावे। अब मोहे नाचनो नावे, अब मोहे नाचनो नावे, नाचनो नावे, नाचनो नावे। जो मैं रूप किए बहुत तेरे, जो मैं जो मैं रूप किए बहुत तेरे, अब फुन रूप न होई। जो मैं रूप किए बहुत तेरे, अब फुन रूप न होई। तागा तंत साज सब था का,
तागा तंत साज सब था का, राम नाम बस होई, राम नाम बस होई। अब मोहे नाचनू ना आवे, अब मोहे नाचनू ना आवे। मेरा मन मंदरिया ना बजावे, मेरा मन मंदरिया ना बजावे। अब मोहे नाचनू ना आवे, अब मोहे नाचनू ना आवे, नाचनू ना आवे, नाचनू ना आवे। प्यारी साध संगत जी, जो असी शब्द रल के सब ने गायन किया है, ये गुरु ग्रंथ साहिब दे 483 483 अंक ते सुभायमान है। इस शब्द का सिरलेख है आसा श्री कबीर जीओ के तिप दे 8। तीन पद्यां का शब्द है। कबीर साहब का आसा राग विच शब्द है। असी सब जानते हाँ कि गुरु ग्रंथ साहिब दे विच ज़्यादातर शब्दों में सानू रहाऊ लिखा मिलता है। जिस शब्द का रहाऊ असी जानिया नहीं, रहाऊ शब्द का सेंट्रल आइडिया है, भावर्थ है, जिस्ट है, पिवटल पॉइंट है, जिदे ते मेन फोकस है पूरा शब्द। जिस शब्द का असी रहाऊ जानते नहीं हाँ, उस शब्द की किसी पंक्ति नूं असी अचानक एवें ही चुक लईए, जो कि आम तौर पर साडी जबान ते किसी ना किसी गल बारे असी कोट कर देंदे हाँ, तो वो मिसगाइड हो सकता है, मिसअंडरस्टूड हो सकता है। इस करके सानू चाहिए है कि असी शब्द के भावर्थ नूं पहला रहाऊ तो समझ लीए कि गल किदे बारे चल रही है। जे गल पॉजिटिव सेंस बारे चल रही है और रहाऊ विच पूरा पॉजिटिव सेंस पहला समझा दी गई है, तो शब्द की जिहड़ी पंक्ति सानू नैगेटिव लगती है, उहदे अर्थ उच्ची अवस्था वास्ते ने लगती सानू नैगेटिव है। पर जे शब्द दे विच कोई नैगेटिव पॉइंट नूं फोकस किया गया है और पदियां दे विच अंतरियां स्टैंजास दे विच सानू वो पंक्ति बड़ी पॉजिटिव लग रही है, असी उन्होंने पॉजिटिव सेंस यूज़ कर जाइए तो असी मिसगाइड हो जाएंगे, क्योंकि शब्द का रहाऊ सानू किसी गलत काम तो रोक रहा है। कई दफा इंज वेखण नूं भी मिलता है, जिहड़े लोकी तीर्थां ते नहाण जांदे ने, वो तीर्थां ते नहाण जाण वेले अपने बस दे अगे एक बैनर लगा लेंदे ने और उस बैनर ते वड्डी वड्डी पंक्ति लिखते हैं, तीरथ नहाइए सुख फल पाइए। उसका मीनिंग अपनी जगह कढ़ रहे होंदे ने कि तीर्थां ते नहाओ सुख फल मिलता है, पर गुरु साहब ये नहीं कह रहे ने। गुरु साहब तो कह रहे हैं तीरथ नहावन जाओ, तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुरु साहब के तीरथ के नहाण बारे कंडैम करते हैं गुरु ग्रंथ साहब की आइडियोलॉजी के मुताबक कि तीरथ नहावन जाओ, तीरथ नाम है, पर जे तू तीर्थां ते नहाण जांदा उत्थे पानी ते ही नहांदा होएगा, पानी का ना तू जो मर्जी रख ले उस तीरथ का, ते नहाण तो बाद तू सोच रहे मेरे पाप उतर जाएंगे। गुरु साहब कहते हैं नावन चले तीर्थी मन खोटे तंजोर, जल के मज्जन जे गत होवे नित नित मेंढक नावे। ਇਹਦਾ मतलब गुरु साहब दुनिया भर दे किसी भी तीरथ ते तू जे नहाण जाए तो इस गल नूं पूरे गुरु ग्रंथ साहिब किसी भी जगह एक्सैप्ट नहीं करते हैं।
फिर किस तीरथ की गल करते हैं? गुरु साहब तीरथ कहते ने सतगुर दे सरोवर विच नहाण नूं। सतगुर दा सरोवर की है? सतगुर दा सरोवर है गुर दरियाओ सदा जल निर्मल, मिलिया दुरमत भैड़ी मत दी मैल खत्म हो जाती है। सतगुर पाइए पूरा नावण, सतगुर पाइए पूरा नावण, पशु प्रेतों देव करे। साढ़े जिहड़े अवगुणा वाला जीवन है ना, डेफिशिएंसीज शॉर्टकमिंग्स का जिहड़ा जीवन है, उहदे तो सानू आइडियल बना दिंदा है, सानू कागों हंस कर दिंदा है। सतगुर दे तीरथ ते नाना है, किसी पानी वाले तीरथ दे नाल नाना होवे तो रोज़ सवेरे जपजी साहब पढ़दे हां कि पानी दे नाल ते हाथ पैर साफ हो सकते ने, पर यह हाथ पैर तंदे पानी तो तरस के। अगर हाथ पैर गंदे हो गए या पानी से साफ हो जाते हैं, मिट्टी लग गई है, कुछ भी लगे, मूत पलीती कपड़ होए, जे कपड़ा गंदा हो गया तो सिर्फ पानी नाल जे नहीं साफ होंदा तो दे साबुन लईया वो तो है। पर जे तेरा थॉट प्रोसैस, तेरा सोचन दा ढंग ड्यू टू तेरा मन दे कारण जे खराब हो गया ना, वो सतगुर दे नाल पर यह मत पापा के संग वो धोपे नावै के रंग, किसे पानी नाल नहीं। ਇਹਦਾ मतलब जे बस दे अगे असी लगाया तीरथ नहाइए सुख फल पाइए मैला लागे काई, वो पंक्ति एक्चुअली तीरथ नहाण दे बारे नहीं है, पर असी अपने मन में इंज बना लिया। इंज ही असी दुनियावी जड़ियाँ दातां प्राप्त करते हैं, दुनियावी दातां वर्ल्डली थिंग्स नूं असी जे मान लिया साडे घर फ्रिज आ गया, AC आ गया, कार आ गई, तो असी इहदा नाम रख लीए रब दी दात है, तो फिर असी मिसअंडरस्टूड होके कार दे पिछे लिखवाते हैं कार मिल गई है, ये कार ये भी दात तेरी दातार। वी आर मिसअंडरस्टूड। पूरा समझना पेगा, बहुता कर्म लिखिया न जाए, वड्डा दाता तिल न तमाए, केते मंगा जोध पार, केते गणत नहीं चार, केते खप टुटे विकार, केते लैला मुक्कर पाए, केते मूर्ख खाई खाए, केते दुख भूख सद मार। दुख ते भूख एक बड़ी अच्छी चंगी अवस्था है। दुनियावी शरीरक तौर पर रोटी ना मिले उस भुख की गल नहीं की जा रही, दुनियावी शरीरक तौर पर कोई दुख लग जाए उस दुख की गल नहीं की जा रही। रब्बी विछोड़े नूं महसूस करन दा दुख कि रब जी मैं तुहाडे तो विछड़िया, विछोड़ा सने दुख, आई फील डिपार्टेड। इस दुख की अवस्था बड़ी अच्छी अवस्था होंदी है, अते सच तू लैण दी अंदर क्वेरी जाग पवे और प्यास जाग पवे कि मैनू सच समझना है। यह जी भुख लग जाती है, साचे नाम की लागे भुख, यह भी बड़ी अच्छी अवस्था है। ये अच्छी अवस्था दुख अते भूख, रब जी इस अवस्था दी थॉट प्रोसैस वाला जो मन बन जाता है ना, ये तुहाडी दात है। केतिया दुख भूख सदमार, ये भी दात तेरी दातार रब जी, ये दात है। वरना लोकां नूं ते दुनियावी दुख ही भुलदे नहीं हैं, इन्हां च ही खचत रहंदे ने, इन्हां वास्ते ही रोंदे रहंदे ने। लोगों के घर एक दिन बत्ती ना आए, एक दिन मेड ना आए, एक दिन ड्राइवर ना आए, रस्ते च कार पंचर हो जाए, लोगों के दुख ने, लोग इन्हां दुखों च ही खचत रहंदे ने, रब्बी विछोड़े का दुख महसूस नहीं करते ने। इस करके सानू ये भी समझना पेगा कि गुरु साहब सानू किहड़े दुख भूख की गल कर रहे हैं। केतिया दुख भूख सद मार, ये भी दात तेरी दातार। रब्बी विछोड़े का दुख महसूस करना, साचे नाम की लागे भुख लग जाना, इस ये भुख अते दुख की चंगी इस अवस्था, ये रब जी तुहाडी दात है। पर असी कार दे पिछे लिख लिया ये भी दात तेरी दातार, मकान दे पिछे लिख दिता ये भी दात तेरी दातार। ਇਹਦਾ मतलब असी एक एक पंक्ति नूं लैके इस तरह मिसगाइड नहीं होना, मिसअंडरस्टूड नहीं होना। उस पंक्ति नूं कोट करन वेले सानू पूरा कॉन्टैक्सट भी समझना चाहिए।
ये मैं टूक मात्र बाणी की बनतर की गल कर रहा सी कि शब्द दे विच रहाओ हुंदा है, सानू रहाओ जरूर समझना चाहिए। अज दे शब्द का रहाओ है, अब मोए नाचनो ना आवे। कितना सिंपल है, कितना आसान। किसी को पूछ लो, गुरु साहब ने कमाल किया है, गुरमुखी अखर लिखे हुए ने गुरु ग्रंथ साहब विच, पर जदों मैं एक घर ट्यून गायकी विच कर रहा सी तो मेरी मेट कहती है, भैया आपकी ये गुरबानी है क्या? मैं क्या हाँ, और रांची दी है, पंजाबन भी नहीं है, पर कहती साफ समझ में आ रहा है। अब मुझे नाचना आ, इसका मतलब अब मेरे को नाचना नहीं आता। कितना आसान है, कितनी कॉमन, हर शख्स दे समझण वाली ईजीएस्ट लैंग्वेज किया होया है। पर अफसोस असी रुमाले चढ़ा के, धूफ अगरबत्ती करके, नगर कीर्तन करके उत्तों पता की कही जा रहा है ये बाणी अगाध बोध है, समझ नहीं आती। असी कहते हो जी बाणी के अर्थ समझ नहीं आते। कोई तो दसे, जिहड़ा दसे वो सत्कारयोग, वो गुरु जी, पीर जी, भगवान जी और रब जी, साडा खुदा पीर मास्टर जी हो गया। ਇਹਦਾ मतलब सानू बाणी जरा जिहा ध्यान नाल पढ़िए ना, बहुत सौखे सादे लफ्ज़ां च है। पर अफसोस ये है कि जिहड़े जिहड़े शब्द सानू मुश्किल लगते हैं, जे असीं गुरबाणी नूं पढ़ते जाइए वो शब्द समझ आते जाते हैं, पर उस वेले फिर असीं एक एस्केपिज़म का दूजा राह पकड़ते हैं। पहला राह पकड़िया गुरबाणी अगाध बोध है, मुश्किल है, समझ नहीं आती। दूजा राह असीं फड़ लिया, जदों शब्द समझ आ जाए, भावें किसी की भी इंटरप्रटेशन तो भावें आप ही बाणी खोज खोज के समझने तो बाद, उस वेले असीं कहते हैं ओ जी ये ते जीना बड़ा मुश्किल है, दिस इज़ वेरी इंपॉसिबल। एक पासे अगाध बोध कह दी, दूजे पासे इंपॉसिबल कह दिता, तीजे पासे बुकिश लैंग्वेज कह दिता। ओ दिस आइडियलिज्म इज़ रिटन इन द बुक्स, इट्स नॉट बीइंग प्रैक्टिस्ड। फिर चौथा असीं पकड़ लिया मैजोरिटी का, क्वांटिटी का। लोग पुछते हैं, वीर जी जिहड़ियां गल्लां दसदे हो अजकल कौन इनू प्रैक्टिस करता है? कितने लोग की प्रैक्टिस करते हैं? लो जी, हुण सच भी सबजैक्ट टू कितने लोग की होएगा? 24 कैरेट गोल्ड इज प्योर, ये अपने आप ही प्योर है। ये सब्जेक्ट टू कितने लोग की सोना लेते हैं और पहनते हैं, वो मुताबिक तो नहीं है दी प्योरेस्ट प्योरिटी नू चैक करन दा क्राइटेरिया। बहुत सिंपल है अज दे शब्द का रहाओ। अब मोए नाचनो ना आवे। अच्छा, ये मतलब पहला मैं नचदा सी। नचदा कौन है? नचन वाले नू ताल दा पता होना चाहिए तां वो नच सकदा है। ਇਹਦਾ मतलब नचण वाला अपने आप ही नचे तो गल नहीं बनती है। नचण वाला किसी ताल ते नचदा है। सबजैक्ट टू समबडी प्लेस द ताल, गिव्स द बीट। कोई बीट देगा तो ये नचेगा। इस करके जितने लोग नाच डांस सीखते हैं, भावें क्लासिकल ते भावें इंग्लिश, उन्होंने बीट्स तालां सीखनियां पैंदियां। उन्होंने ज़बानी याद होंदियां ने तालां, जितनियां शायद तबले वाले नूं शायद ना याद होन, उन्होंने तालां याद होंदियां, क्योंकि उन्होंने तालां दे उत्ते नचना होंदा है। इहदा मतलब ताल वजाण वाला नचण वाले नूं नचांदा है। अच्छा, फिर मैनू कौन नचांदा है? जे हुण मैनू नचना नहीं आंदा, इहदा मतलब पहला मैनू नचना आंदा सी, तो मैनू कौन नचांदा सी? जम, वाइसिस, शॉर्टकमिंग्स, डीमन्स, सटैनिक थॉट मैनू नचांदी सी। जिवें जम कहंदा सी, जम दा नां की रख लीए। सपोज असी एक शब्द चों समझदे हां, उहदे विच कहंदे ने ये जम की सिरकार है, इना ऊपर जम का दंड करारा। कौन ने जम की सिरकार? एक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। काम क्रोध लोभ, इस देही में पंच चोर वसे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अमृत लूटै मन मुख नहीं बूझै, कोई ना सुने पुकारा। ये जिहड़े जम ने,
ये जम साड़ी जींदे जी इस जीवन विच साडे चारों पासे छा जाते हैं। कदों छाते हैं? असी एक शब्द रिसेंटली गुरु नानक साहब के गुरपुरब ते गाया, शर्म तरम शर्म तरम दोए छप खलोए, कूड़ फिरे परधान बिलालो, शर्म तरम दोए छप खलोए, कूड़ फिरे परधान बिलालो, पाप की जंज ले काबल ताया, पाप की जंज ले काबल ताया, जोरी मंगे दान बिलालो, जोरी मंगे दान बिलालो, शर्म तरम दोए छप खलोए, कूड़ फिरे परधान बिलालो। जदों मैं सच नूं सुन के उस ते मेहनत नहीं करदा, प्रैक्टिकल जीवनी दी, उन्होंने कहते ने श्रम, काल कमाई, एफर्ट करना सच ते जीण दा। श्रम धर्म मेरे तो पंख लगा के उड़ जाता है। नो आइडियलिज्म इज बीइंग लिव्ड, जस्ट गल्लां। शर्म धर्म